बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं जो वही समाज से आते हैं। काश का मॉडल के पीछे जाइए। हम लोग क्यों बिहार पिछड़ा? आज आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी का क्या कार्य रहता है आप जान ही रहे हैं। आज जो ट्रामा सेंटर दिख रहा है, बहुत सारी बुनियादी सुविधा उसमें है और भी उसमें चाहिए। बिहार के विकास के सिरमौर आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। हमने पहले उन चीज़ों पे फोकस करना है। नेता अशोक महतो जी ही है ना, हम उनका कोई निंदा नहीं करना चाहते हैं। उनका मुंगेर में क्या योगदान है? क्या योगदान है बताइए? किस आधार पे वो कह रहे हैं कि भाई हम वोट मांगने आए हैं या वोट लेने आए हैं, जबकि नीतीश कुमार जी का मुंगेर क्षेत्र में आज जो भी है वो नीतीश कुमार जी का देन है, ललन सिंह श्री राजीव रंजन जी का देन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देन है। तो हम इधर क्यों ना चुनें? हम अस्वस्थ लोगों को करना चाहते हैं। अगर लोग तैयार हैं विकास के लिए तो साथ चले। विकास को मुख्यधारा से जोड़ना मेरा काम रहेगा। 100 में 100 विकास। देखिए, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य किए हैं, जिस तरह से श्री नीतीश कुमार जी कार्य किए हैं, और एक देखिए भाजपा का और एनडीए का जो कार्यशैली होती है समाज को लेकर, वो एक अलग लेवल का होता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बता दें कि मुंगेर लोकसभा चुनाव जो है कल होना है और आज अंतिम दिन है। आज छुपा छुपी ही सही, लेकिन आज भी जो है प्रत्याशी के जितने भी समर्थक हैं और प्रत्याशी है वो अपना प्रचार में लगे हुए होंगे। तो आपको बता दें, आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, ये मोकामा में कभी भाजपा के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे और यह काफ़ी सक्रिय युवा नेता के रूप में इनकी पहचान थी, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान थी। लेकिन आज जो है मुंगेर लोकसभा चुनाव जहां होना है, कोई मोदी के नाम पे ललन सिंह को वोट देने को तैयार है, तो कोई महतो के जाति के नाम पे जो है अशोक महतो के, कहीं कहीं कहा जा रहा है कि यह बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। तो हम चले आए रोशन भारद्वाज से जानने के लिए कि आखिर रोशन भारद्वाज जो है इस चुनाव में शांत क्यों है। एक सक्रिय युवा नेता जो है जब शांत हो जाता है तो कई तरह की सवालें उठती है। तो सारी सवालों पर हम बात करते हैं रोशन भारद्वाज से। रोशन जी, ये तो बताइए, पहले जब से आप चुनाव लड़े हैं नगर परिषद का, तब से अब शांत साल। देखिए, ऐसा नहीं है। आप कई कार्य को उठा के देखिए, मैराथन दौड़ है या अभी भी देखिए हम हर वार्ड में अपने लोग के साथ घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, सभी लोग को जागृत कर रहे हैं। और शांत मीन्स क्या है कि अब हम बाजा लेके कहीं ये चले, ये नहीं। एक बोर्ड मैनेजमेंट होता है, हम लोग कर रहे हैं। और आपने जो बोला कि ये एक अशोक महतो हैं, जाति के नाम पे वोट मांग रहा है, एक इधर है। देखिए, जाति पाति का शब्द है ही कुछ नहीं, ये विकास का अवरोधक शब्द है। आज हम लोग मार्केट जाते हैं तो कभी हम पूछते हैं किसी से कि कौन जाति का है वो। हमें कुछ कहीं एक्सीडेंट होता है या कोई समस्या होती है तो लोग दौड़ते हैं, थोड़ी लोग देख के दौड़ते हैं कि जाति का चीज़ है। तो ये भावना एक मानव की है। और रही बात समाज और राजनीतिक कद की, तो एक तरफ हमारे बिहार के सुशासन बाबू बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं जो वही समाज से आते हैं, है ना, और वो विकास पुरुष हैं, है ना। तो आप उन व्यक्तित्व का अनुसरण करना चाहते हैं जो पूरे देश में बिहार को विकास का मॉडल दिखाए, कि उस अशोक महतो से जो 17 साल से जेल में है। देखिए, विकास का मॉडल के पीछे जाइए। हम लोग क्यों बिहार पिछड़ा? आज आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी का क्या कार्य रहता है आप जान ही रहे हैं। जब भी उनकी सरकार आती है तो घोटालों का बहुत सारा पर्दाफाश होता है। तो आप अपने समाज को, अपने नेतृत्वकर्ता को क्या घोटालेबाज चुनना चाहते हैं, या पूरे देश में बिहार को मॉडल के रूप में स्थापित करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी को चुनना चाहते हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी के दाहिने हाथ ललन जी माने जाते हैं, राजीव रंजन जी माने जाते हैं, तो वो भी विकास पुरुष हैं। हम अध्यक्ष जब थे तो उनके नेतृत्व में हम कई सामाजिक कार्य को किए हैं, है ना। आज जो ट्रामा सेंटर दिख रहा है, बहुत सारी बुनियादी सुविधा उसमें है और भी उसमें चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या लोग प्रयासरत है? हम पिछले चुनाव में उनसे डिमांड किए और वो पूरा किए, है ना।
यहाँ के लोग में भी कुछ कमी है कि जाके डिमांड करना चाहिए, किसी चीज़ के पीछे लगना चाहिए। आपने भी कई बार सवाल उठाया है ट्रामा सेंटर को लेकर। देखिए ड्रामा को ड्रामा भी बताए थे आपने हमारे ही। नहीं, देखिए चीज़ें अगर बदलती है तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे मोकामा के बेटे के नाते तो कौन उठाएगा, क्योंकि उसको लाने में मेरा बहुत अग्रणी योगदान रहा है और श्री राजीव रंजन जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। तो अगर चीज़ें बिगड़ती है तो हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम मोकामा का बेटा है, हम विकास के लिए तत्पर रहते हैं, हम खून पसीने की कमाई से काम करके और समाज के लिए दौड़ते हैं। तो हमें दर्द है, टिस जहाँ रहती है वहाँ हम बोलेंगे। बिल्कुल है कि जहाँ गलत होगा नहीं बोलेंगे, नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर लोगों के कानों तक कहाँ कैसे जाएगा। हमारे प्रदेश के आदरणीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार के कानों में कैसे बात पहुँचेगी। तो आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही ना आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये कोई गलत बात तो नहीं है। चुनाव प्रचार में रोशन भारद्वाज सक्रिय क्यों नहीं है? ये आप ही बोल रहे हैं, अभी तो कोई ऐसा आवाज़ नहीं उठाया है। हम आपके बस्ती में भी घूम रहे हैं, इधर 28 नंबर भी का हम लोग घूम रहे हैं, सभी जगह घूम रहे हैं और जो भी अपने निजी लोग हैं मिल रहे हैं। हाँ, परिस्थिति पहले से कुछ बदली हुई है मेरे साथ, तो ठीक है, उसमें हम आपको दिख नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन कभी आप क्षेत्र में जाके देखिए हमारे लोग सक्रिय हैं या नहीं हैं, ये आप ही अभी बताएं। आपके लोग में और आप में काफ़ी अंतर नहीं है। हम भी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में आप और आपके चैनल के माध्यम से भी देखिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पूरी टीम कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मत में विभेद है ना। हमारे जीवन में कुछ पर्सनल परेशानी चल रही है, मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया है तो थोड़ा सा हम उलझे हुए हैं। ये बात को हम मानते हैं कि हम उसमें थोड़ा सा उलझे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम काम और वोट के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। ये बताइए, आप एक जनप्रतिनिधि के उम्मीदवार के तौर पे भी जनता के बीच गए हैं नगर परिषद चुनाव, तो क्या लगता है मोकामा की जनता का क्या चाहत है, क्या मन में? देखिए कहीं ना कहीं हमारे मोकामा की जनता भोली भाली है ना। वो नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं गलत चुनाव हुआ है, ये लोग भी समझ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, ज़िंदगी 2 दिन की नहीं है, आगे परिस्थिति बदलेगी, बेहतर होगा। फिलहाल अभी आप पूरा फोकस कीजिए मुंगेर लोकसभा पे, जिसमें हमारे आदरणीय राजीव रंजन जी को 3 नंबर पे आप लोग बटन दबाइए, क्योंकि आदरणीय राजीव रंजन जी है ना उस विकास के वाहक हैं जिसके विकास के रथ पर सवार बिहार के विकास के सिरमौर आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। हमने पहले उन चीज़ों पे फोकस करना है। और रही बात की मुंगेर की जनता तो यह भी कहती है कि 2 बार ललन सिंह को मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए उनमें सबसे बड़ा खासियत है कि वो कह देंगे तो करेंगे, ये हम डंके की चोट पे कहते हैं। हम भी सामाजिक आदमी हैं और मोकामा हमसे अवगत है, हमारी बातों से अवगत है कि रोशन जो है 2 टूक सही बात किसी को बोल देता है, ये सच्चाई है। हाँ, हम लोग क्यों नहीं, अगर बातें पे खड़े रहते हैं तो मोकामा की बंद फैक्ट्रियाँ को क्यों नहीं चालू करवा पाए, मोकामा की स्वास्थ्य व्यवस्था को क्यों नहीं ठीक कर पाए? देखिए चीज़ें वहाँ बिगड़ती है जहाँ हम लोग सक्रिय नहीं होते हैं। आज हम लोग कितने लोग सक्रिय हैं इस चीज़ों के लिए कि हम हर मुद्दे पे आवाज़ उठाएं, है ना, और बहुत चीज़ों में हम कार्य भी किए हैं, लेकिन चीज़ें बदलती है परिस्थिति के अनुसार। लेकिन जो सहयोग चाहिए मोकामा के लोगों को हमें भी नहीं मिल पाया, तो वहाँ बदलिए चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम चीज़ों को जहाँ तक ले जाना चाहते हैं नहीं ले जा पाते हैं, है ना। तो बदलेगी, समय आएगा। जनता के बीच आप बोले कि जा रहे हैं, हमारे हिसाब से तो नहीं जा रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या लगता है जनता का मूड क्या है? नहीं, देखिए कुछ नाराज़गी है लोगों से बैठ। क्यों यह नाराज़गी? आपने साफ साफ बोला नाराज़गी, तो नाराज़गी क्यों है? कुछ लोगों की है, थोड़ा सा वो एक भेदभाव की बातें जो लोगों के बीच में डाली जा रही है, तो उन चीज़ों को लेकर है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, भेदभाव और नाराज़गी स्पष्ट रूप से बस यही है कि भाई अब हम लोगों के बीच वो परोस रहा है। कुछ देखिए, अगर जो नेता अशोक महतो जी ही है ना, हम उनका कोई निंदा नहीं करना चाहते हैं, उनका मुंगेर में क्या योगदान है, क्या योगदान है बताइए? किस आधार पे वो कह रहे हैं कि भाई हम वोट मांगने आए हैं या वोट लेने आए हैं, जबकि नीतीश कुमार जी का मुंगेर क्षेत्र में आज जो भी है
वो नीतीश कुमार जी का देन है, ललन सिंह श्री राजीव रंजन जी का देन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देन है। तो हम इधर क्यों ना चुनें, है ना। तो बातों को, चीज़ों को अगर लोग बदलना चाहता है तो बदलने यहाँ नहीं दिया जाएगा, और अच्छी संख्या में, है ना, वोट परसेंटेज नीतीश कुमार जी के दल को मिलेगा, तीर छाप को मिलेगा। हमारे मुखिया नीतीश जी हैं, नीतीश जी ही क्राइम पूरा बिहार में ख़त्म किए हैं, मोकामा में ख़त्म किए हैं। लोग बोलता है क्या दिए मोकामा को, क्या दिए मोकामा को। अरे घर से कोई निकलता था 6 बजे के बाद जी, हैं, वो मोकामा देखे ना जी। अभी क्या है, 12 बजे रात तक आप निश्चित होकर घूमते हैं, रहते हैं। आप क्या चाहते हैं, बोलिए, क्या नहीं हुआ है मोकामा? 6 बजे की बात वाली पर हमने लल्लू मुखिया जो नेता हैं उनसे भी हमने बात किया था, तो वो बोले कभी इस तरह का ऐसा स्थिति नहीं था। हम 9 बजे रात में, 10 बजे रात में जब भी आए तो दुकान उकान सब खुला हुआ मिलता। लल्लू मुखिया तो राते में घूमता था, वो कौन टाइप के आदमी है हम नहीं जानते हैं, हैं? वो बंदूक लेके ट्रक से पैसा तस्वीर चलता था, वो कौन टाइप के आदमी है? तो रतिया में तो घूमबे करता था वो, तो वो कौन नया गलत बात बोल रहा है? अरे वही सब का तो जंगल राज में राज था, वो जंगल राज के सब भेड़िया सियार था मराठी ने। अब बात क्या बोल रहे हैं? बात यहाँ पकड़िए कि हम लोग जैसे आम जनता, आम लोग को राहत है या नहीं, आप बताइए। अच्छा, ये लोकसभा में तो 6 विधानसभा में मोकामा को छोड़कर बाकी सभी विधानसभा में जो है राजीव रंजन सिंह जो है काम किए हैं, लेकिन मोकामा विधानसभा पर उनकी कोई नज़र नहीं। वो खुद स्वीकार भी किए हैं कि मोकामा में कुछ कम काम हुआ है। देखिए, कुछ परिस्थिति ऐसा होता है कि चीज़ें बदलती है, लेकिन होगा, बेहतर होगा। उन्होंने भी हमेशा आश्वस्त किया है कि कुछ और बेहतर करने का प्रयास हम करेंगे। और वैसा नहीं कि मोकामा में काम नहीं हुआ है, टाल योजना में बहुत काम हुआ है, आप पता करिए। और जो भी चीज़ें उनके पास जाता है वो करते हैं, ये चीज़ है उनमें सबसे। ये भी कई लोग कहते हैं कि हम लोग जाते हैं तो संसद महोदय मिलते ही नहीं हैं। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं, हम तो हमेशा मिलते हैं, जब भी काम होता है तो बात करते हैं, मिलते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब बताइए, देखिए परिस्थिति क्या बोले, परिस्थिति के अनुसार है वो। अगर कहीं कोई बड़ा मीटिंग चल रहा हो, कहीं कोई कुछ चीज़ों में वो इंगेज हैं और उस टाइम हम पहुँचे, बोले कि मिल ले, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी व्यवस्था में रहते हैं। सवाल, और आपने बोला कि नीतीश कुमार जो है क्राइम ख़त्म किए हैं, तो नीतीश कुमार क्राइम ख़त्म किए हैं, तो ये अनंत सिंह को लेकर भी बहुत सारी बात चर्चाएं चल रही है कि अनंत सिंह जो बाहुबली है, क्रिमिनल है, तो अनंत सिंह को फिर चुनाव के समय क्यों पैरोल दिया? देखिए, ये चीज़ें जो है, अब बहुत दिनों से वो जेल में थे, बंटवारा का अपना वो सब जारी किए थे, सब पत्र दिए थे, तो उन्हें मिला है है ना, और वो तो अपना आए जनता से मिले हैं। वो भी एक प्रयासरत रहते हैं, और उन विषय पे अभी जाना नहीं है। विषय है अभी एनडीए, विषय है अभी विकास, विषय कोई व्यक्ति नहीं है। हम अभी इस पे बात करेंगे आपसे, और आगे हम आश्वस्त लोगों को करना चाहते हैं कि अगर लोग तैयार हैं विकास के लिए तो साथ चले, विकास को मुख्यधारा से जोड़ना मेरा काम रहेगा। चलिए, ये बताइए अशोक महतो को किस तरह का नेता? हे, अशोक ने तो नेता है, ये नहीं है तो नेता मानेंगे क्या? नेता नीतीश कुमार है। कहा तो रहा है कि सुनिए, आप बोले पत्रकार महोदय अशोक महतो नेता कि नीतीश कुमार नेता, आप बताइए पत्रकार महोदय कौन नेता, आप बताइए। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार नेता है, लेकिन ये बताइए, आप जो बात बोले हैं उसी को नेता मानिए। ये भी बताइए, कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा का जो है वो जनसेवक है, अति पिछड़ा का नेता है। देखिए, अति पिछड़ा को किसने जीने का हक दिया? अति पिछड़ा को किसने स्वाभिमान से जीने के लिए सिखाया? रोजगार से किसने जोड़ा? श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। और अति पिछड़ा का नहीं, वो बिहार का बेटा हैं, और बिहार के हर बेटे को सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए सिखाया है। ऐसा तो नहीं आप भूमियार है तो इसलिए? क्या बोले? आप भूमियार हैं इसलिए बोल रहे हैं? हम भूमिहार हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो नीतीश जी के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं भाई? देखिए, चीज़ों को नीतीश जी के लिए इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री है, उन्हीं के पार्टी से ललन सिंह है, जो कि ललन सिंह भी भूमिहार है और आप भी भूमिहार हैं। देखिए, चीज़ों को बदलकर मत जोड़िए पत्रकार महोदय। जो विकास किया है वो उनके नाम ले गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। यहाँ जात का बात कहाँ है? यहाँ जात का बात ही नहीं है, विकास की बात है। क्या लगता है कितने मतों से इस बार ललन सिंह? अजी सुनिए एक मिनट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या है, नहीं वो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, देश को लेकर चलते हैं, तो लोग उनके एक साथ खड़ा है। और आदरणीय हमारे बिहार के मुखिया विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ललन सिंह जी, वो भी तो भूमिहार समाज से हैं, तो उनके अंदर में काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, उनके पार्टी को खड़ा करने में योगदान दिए हैं कि नहीं। हम लोग सुनिए, बिहार मेरा घर है और
धानु, कहार, महतो, दास, रविदास, सब लोग मेरा भाई है। हम लोग पिलर हैं इस बिहार का, कोई जात पात नहीं है, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। अभी तो कहा जा रहा है एकदम लड़ाई जो एकदम टक्कर वाला लड़ाई है, कोई लड़ाई ये नहीं है, टक्कर पक्कर नीतीश कुमार जी के सामने कोई लड़ाई रहेगा जी, वो विकास किए ना जी। समर्थक जब तक सुनिए, जब तक नीतीश समर्थक है तब ना बोल रहे हैं नहीं, हम पूरा मोकामा जानता है कि हम विवाह कर जो भी बात सच्चाई रहता है वो बोलते हैं, है ना। कितना मान के चल रहा है? आप मानते हैं कि नहीं नीतीश कुमार साहब विकास बिहार में कोई नहीं किया? आप मानते हैं या नहीं, बताइए पहले ये बताइए। आप मानते हैं? पहले इसका उत्तर दीजिए आप। विकास को भी मानते हैं, आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, हम मोकामा के पत्रकार हैं और विकास को भी मानते हैं और ये भी जानते हैं कि मोकामा में विकास जो होना था वो विकास नहीं हुआ। मोकामा में बंद फैक्ट्रियाँ, कई फैक्ट्रियाँ जो है बंद है, उस पर क्यों प्रयासरत नहीं थे? देखिए, हम क्या बोले कि चीज़ें कुछ कारण बस बदलती है ना। और ऐसा नहीं है कि हम लोग के प्रति उनकी धारणा नहीं है। हम व्यक्तिगत क्यों हम जानते हैं, व्यक्तिगत हमारे पिताजी से रिलेटेड है। नीतीश कुमार जी का वो एक समय का बहुत मजबूत कार्यकर्ता रहा करते थे, कुछ समस्या में वो घिरे, तो व्यक्तिगत नीतीश कुमार जब उनसे मिले तो उनके कंधे पे हाथ रखते हुए हालचाल लिया और आगे की जो भी समस्याएं थे उस पर उन्होंने प्रकाश डाला और ध्यान दिया, वो ठीक किया। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार जी नहीं किए? हर व्यक्ति पे उन्हें रखते हैं, हर लोगों के लिए वो करते हैं। और कुछ चीज़ें कितना मतों से, मतलब जो दावा कर रहे हैं आप कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, तो क्या लगता है राजीव रंजन ललन सिंह अगर चुनाव जीतते हैं तो कितने मतों से जीते? देखिए, 2.5 से 3 लाख वोट में रिजल्ट होगा मुंगेर लोकसभा का। कितने % श्योर? 100 में 100। विकास देखिए, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य किए हैं, जिस तरह से श्री नीतीश कुमार जी कार्य किए हैं, और एक देखिए भाजपा का और एनडीए का जो कार्यशैली होती है समाज को लेकर, वो एक अलग लेवल का होता है। अराजकता नहीं होता है, लूट खसोट नहीं होता है ना। और बाकी चीज़ें भी विकास के लिए बहुत कुछ बिहार में बचा हुआ है, वो होना है, उसके लिए रेवेन्यू भी चाहिए। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। इस बार अगर चुनाव जीतते हैं राजीव रंजन ललन सिंह, तो क्या लगता है मोकामा में क्या कुछ होनी चाहिए उनके तरफ से? देखिए, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि सबसे पहले रोजगार के साधन को सही किया जाए। हमारे पास 2-3 जो बंद कंपनियां हैं, पहले उनको चालू कर दिया जाए। और हम प्रयास करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी हम बोल रहे हैं, प्रयास करेंगे, होगा बेहतर, ये निश्चित मानिए, है ना। चलिए, ये थे रोशन भारद्वाज जी, जो कि कभी, जैसा कि मैंने बताया कि भाजपा के सक्रिय युवा नेता थे, भाजपा के नगर अध्यक्ष थे, ये नगर परिषद का सभापति चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आज जिस तरह से इनकी सक्रियता पर हमने सवाल उठाया, राजीव रंजन ललन सिंह के विकास पर सवाल उठाया, सभी का जवाब जो है ये बेबाक तरीके से दिए हैं। तो इसी तरह छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहे स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।